हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एसएससी वाले एग्जाम में पूछता है। तो नया ट्रेंड का क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं। टफ क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सिंपल मेथड से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक हौज में दो नल ए और बी क्रमशः 32 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी इसे 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल ए तथा बी को क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट तक तथा खुला तक होना चाहिए, यहाँ पे तक खुला रखने के बाद नल सी को भी खोला दिया जाए, तो उसके बाद कितने मिनट बाद हौज खाली हो जाएगा। तो इस तरह से पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ए कितने समय में भर रहा है, तो ए द्वारा भरने में 32 मिनट का टाइम लग रहा है, 32 मिनट। बी जो है कितने समय में भर रहा है, तो 48 मिनट का। और सी इसे खाली करने में कितना टाइम ले रहा है, तो 4 मिनट का टाइम ले रहा है, मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल ए तथा बी को क्रमशः 5 मिनट और 8 मिनट तक खुला रखने के बाद, ए को 5 मिनट और बी को 48। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 घंटे में तीनों नलों को अगर में खोल दिया जाए, तो 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कितना भाग भरा जाएगा। तो सिंपली इसके लिए क्या किया जाता है, तो तीनों को लिख करके एलसीएम कर लिया जाता है। ये 1/32 1/48, या यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिख लेंगे 32 प्लस 48 सिंपली माइनस 32 गुणे 48। अब आई यहाँ पे लिख लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई करना है 48 गुणे 4, ऐसे कर लेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कितना आ जाएगा। ये है 4 और ये है 32 और 48, 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 और माइनस 32 और 48, तो 32 मल्टीप्लाई 48 और नीचे लिख लेंगे हम सिंपली जो है वही, तो 32 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 4। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसमें 8 कामन ले लीजिए, 16 कामन ले लीजिए, 16 32 16 48, 16 कामन ले लीजिए और 4 कामन ले लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ 4 कामन ले लीजिए, इसमें से 16, तो 16 पचे 80, 5 बचा, इसमें से 4 बटे 32 और 16 तिया 48, तो ये बचा आपका। अब देखेंगे तो यहाँ पे है 32 और मल्टीप्लाई 48 और मल्टीप्लाई 4, 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा। 8 3 के 24, 24 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/96, 48 दूनी 96 माइनस में। तो ये माइनस में, यानी कि 1 घंटे में इन तीनों नलों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में इतना भाग खाली हो जा रहा है, इसका मतलब है। तो इतना भाग आपका खाली हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई हो, सॉरी आपको दिखा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है। तो ए को कह रहा है कि 5 मिनट, ए को कितने देर तक, ए भर रहा है 32, 1/32 भाग, तो ए प्लस बी, ए द्वारा 5 मिनट और बी द्वारा 8 मिनट में भरा गया भाग। तो ए भर रहा है कितना, तो 5 मिनट में, तो 5 बटा कितना 32, और प्लस बी भर रहा है 8 मिनट तक, तो 8 बटा कितना 48। इसको काट देंगे, 8 गुने 8 48, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 6 और 32 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 96, क्योंकि 32 दो कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 2 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 3, 16 3 48, 48 दूनी 96, तो 96 आएगा। तो 32 तिहाई 5 15 और ये हो जाएगा 15 और प्लस 6 से 6 करने 6 6 के 36, 6 करने 6 6 के 36, तो 31/96, यानी ए और बी मतलब 5 मिनट और 8 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 31/96 भाग उस टंकी का भरेंगे। लेकिन 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट या हाँ 1 मिनट में खाली किया गया भाग कितना है, तो 19/96 है। तो यानी कि 19 माइनस 19/96 भाग खाली कर रहा है 1 मिनट में, यही ना। तो एक भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 96/19 भाग, तो 31/96 भाग खाली करने में, तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंपली हम, तो 31/96 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 96/19 मल्टीप्लाई 96/19 मल्टीप्लाई 31, 31/96, 96 से 96 कट जाएगा, तो 31/19, यानी कि 31/19
मिनट का टाइम लगेगा पूरा टंकी खाली करने में। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन आपको लगाना है तो इसको तो लगाना ही इसी तरह से पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 नल हैं ABC, हौज को 12 घंटे में भर देते हैं। तो A प्लस B प्लस C द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/12। तो 4 घंटे बाद नल C को बंद कर दिया जाता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे में भरा गया भाग, तो 4 घंटे में भरा गया भाग 1/3 भाग। तो शेष भाग निकाल लीजिए। शेष कितना बचा? शेष तो 2/3 यही ना बचेगा। 1/3 भाग भर गया है तो 2/3 भाग शेष बचा है। नहीं समझ में आ रहा है तो 1/1 माइनस 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो अब कह रहा है 4 घंटे, 2/3 भाग बचा है। तो अब 2/3 भाग को भरने में A और B कितना 14 घंटा का समय लगाते हैं। यानी कि A और B द्वारा 2/3 भाग को भरने में लगा समय 14 घंटा। तो एक भाग को भरने में लगा समय 14 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 सत्ते 14 और 7 तरीके 21 घंटा, 21 आवर लगेगा। यानी A और B अगर मैं देखेंगे हम यहाँ पे, तो A और B, A प्लस B उस टंकी को एक भाग भरने में कितना समय लेंगे? तो 1/21। अब आपको सिंपली करना क्या है? तो 1/21 तीनों मिलके कितना देर में भर रहे हैं? तो C द्वारा भरने में लगा समय, तो इसको C द्वारा भरने में लगा समय, तीनों भर कितने में भर रहे हैं? तो 1/12 भाग में भर रहे हैं। तो सिंपली लिख लीजिए 1/12। और उसके बाद अगर मैं देखेंगे हम, तो ये कितने समय में खाली कर दें ये A और B? तो 1/21। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आएगा 12 और 21 का 84, 12 सत्ते 84, 1 चौको 4, 2 चौको 8, 12 सत्ते 84। तो 7 माइनस 21 4, तो ये आ गया आपका 3/84। इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/3 दूनी 6 और 3 8 24। इसको उल्टा कर लिया जाता है तो 28 घंटा। तो इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा? यानी कि C अकेले उस टंकी को कितना समय में भरेगा? तो 28 घंटे में भरेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।